एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। टुडे हम डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं इन जेनेटिक्स ऑफ बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर। सो लेट्स स्टार्ट। Down syndrome is a chromosomal condition that is associated with intellectual disability, a characteristic facial appearance, and hypotonia in infancy. Which means कि जो डाउन सिंड्रोम होता है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। मतलब कि जो पेशेंट होता है, मतलब जो डाउन सिंड्रोम का इन्फेंट होता है या चिल्ड्रन होता है, उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। अ कैरेक्टरिस्टिक फेशियल अपीयरेंस देखने को मिलता है। हाँ, और फेशियल अपीयरेंस मतलब फेशियल में चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड हाइपरटोनिया इन इन्फेंसी, इसमें कि क्या होता है कि जो हाइपरटोनिया होता है मतलब इसमें जो इन्फेंट होता है या बेबी होता है उसमें उसको मसल्स ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते हैं। लो मसल स्टोन होती है, बिल्कुल डिक्रीज मसल स्टोन ये सब बोल सकते हैं। इसमें मसल्स हमें देखने को ज़्यादा नहीं मिलती। बेबीज विद डाउन सिंड्रोम have an extra copy of chromosome 21। तो इसमें क्या होता है कि जो बेबीज होते हैं डाउन सिंड्रोम के, उसमें क्या होता है एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है क्रोमोसोम की, और वो क्रोमोसोम नंबर क्या होता है 21 क्रोमोसोम जो होता है, इसलिए इसको ट्राइसोमी 21 भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कॉपी एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है क्रोमोसोम 21 की। तो सो डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ट्राइसोमी 21 और मोनगोलिज्म। तो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि इसको ट्राइसोमी 21 भी नाम दिया गया है और मोनगोलिज्म भी नाम दिया गया है। अब हम इसके कॉजेस पढ़ लेते हैं। कॉजेस हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो हमें फर्स्ट कॉज देखने को मिलता है ट्राइसोमी 21 रिजल्ट ऑफ डाउन सिंड्रोम। तो जो ट्राइसोमी 21 है वो क्यों होता है, डाउन सिंड्रोम का रिजल्ट है। ये है एक ही कि मतलब डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी की वजह से होता है। ट्राइसोमी 21 मतलब जो वो देखो मोनोसोमी हम बोलते हैं तो सिंगल है ना, ट्राइसोमी हो गया तो 2 ट्राइसोमी 21 हो गया मतलब 3। तो मतलब जो थ्री क्रोमोसोम ऑफ 21 हो गए हैं जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम कॉज होता है, ये ऐसा लिखा हुआ है। फिर एज ऑफ मदर ग्रेटर देन 35 ईयर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो मदर की एज है अगर वो 35 ईयर्स के अबव है तो भी डाउन सिंड्रोम होने के कॉजेज हो सकते हैं। एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक एनोमलीज, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है जेनेटिक एनोमलीज की तो उसको चांसेस है कि उसको डाउन सिंड्रोम भी कॉज हो सकता है। तो हम टाइप्स में फर्स्ट देखते हैं ट्राइसोमी 21। इसमें क्या होता है 95% ऑफ पीपल विद डाउन सिंड्रोम हैव ट्राइसोमी 21, विच मीन्स कि 100 में से 95% जो पीपल होते हैं उसमें डाउन सिंड्रोम के ट्राइसोमी 21 टाइप देखा जाता है। With this type of Down syndrome, each cell of body has 3 separate copies of chromosome 21 instead of usual 2 copies। तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं, अब मिलियंस में सेल्स होंगी, तो जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं तो उसमें क्या होगा सेपरेट 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21 देखने को मिलेगी। विच मीन्स कि जैसे ये बहुत सारी नॉर्मल सेल्स है ना अपनी बॉडी की, तो इसमें हर 3 कॉपी जो है हमें ट्राइसोमी 21 की देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये टाइप ट्राइसोमी 21 इसको बोला गया है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा इस डायग्राम से कि जितनी भी बॉडी में अपनी सेल्स होगी उसमें क्या होगा, हैज 3 सेपरेट कॉपीज ऑफ ट्राइसोमी 21, कि हर सेल्स के पास एक 3 सेपरेट कॉपी होगी किसकी, ट्राइसोमी 21 की। फिर हम देख लेते हैं सेकेंड टाइप, है ना। तो ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम इसका नाम है। तो दिस टाइप अकाउंट्स फॉर
अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल विद डाउन सिंड्रोम अबाउट 3%। तो हमने देखा अभी 100% में से 95% ट्राइजोमी 21 पीपल में देखी, ट्राइजोमी 95% ट्राइजोमी 21 पीपल्स में देखा जाता है, और तो बचे 5%, तो उसमें से 3% जो होता है हमें ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है पीपल्स में। तो दिस अकर्स व्हेन एन एक्स्ट्रा पार्ट or a extra chromosome 21 is present, but it is attached or translocated to any different chromosome rather than being a separate chromosome 21। तो इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा पार्ट जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 इज प्रेजेंट, मतलब कि एक एक्स्ट्रा पार्ट भी हो सकता है या तो पूरा जो क्रोमोसोम 21 है, होल एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो क्या होता है, बट इट इज अटैच और ट्रांसलोकेटेड टू अ डिफरेंट क्रोमोसोम रेदर देन बीइंग अ सेपरेट क्रोमोसोम 21। तो ट्रांसलोकेटेड ही इसको इसलिए मीनिंग दिया है कि ये जो एक्स्ट्रा कॉपी है या एक्स्ट्रा होल क्रोमोसोम 21 है, तो ये किसी और क्रोमोसोम्स के साथ जाके अटैच होता है ना, उसके साथ नहीं होता है। जो ट्राइजोमी 21 है, अब क्या है कि अब में पहले देखा ट्राइजोमी 21 से एक पर्टिकुलर सेल है, उसके साथ तीनों अटैच है, दो तो होते ही हैं, एक एक्स्ट्रा जो है, तो तीनों हर सेल्स के साथ अटैच होते हैं। ये हमारा क्रोमोसोम है, तो ये दो तो होते ही हैं, जो तीसरा होता है वो भी इसके साथ अटैच होता है। तो अभी हमने देखा कि तीनों जो एक एक्स्ट्रा कॉपी और दो जो नॉर्मल होते हैं वो अटैच है हर सिंगल सेल्स के साथ। पर इसमें क्या होता है, ये ट्रांसलोकेटेड किसी और क्रोमोसोम के साथ, जो एक्स्ट्रा कॉपी है ना, वो किसी और के साथ ट्रांसलोकेटेड होती, किसी और क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाती है। आई होप ये क्लियर होगा। मोज़ेक डाउन सिंड्रोम हम देखते हैं, दिस टाइप अफेक्ट्स 2% ऑफ, तो अभी 100% में से 95% गया, फिर 3% गया, बचा 2%। तो ये मोज़ेक डाउन सिंड्रोम देखने को कहाँ मिलता है, 2% हमें पीपल्स में देखने मिलता है विद डाउन सिंड्रोम। मोज़ेक मीन्स मिक्सचर और कॉम्बिनेशन, मीन्स कि जो मोज़ेक का मिक्सचर और कॉम्बिनेशन होता है, तो इस डाउन सिंड्रोम में तो दोनों जो ऊपर के टाइप्स हमने देखे उनका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, या तो वो ट्रांसलोकेटेड भी हो सकते हैं या तो सारे सेल्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो दोनों जो ट्रांसलोकेशन और ट्राइजोमी 21 का कॉम्बिनेशन है वो हमें थर्ड टाइप में देखने को मिलता है। तो हम सिम्टम्स देख लेते हैं। अब सिम्टम्स हमें क्या क्या शो होते हैं डाउन सिंड्रोम में। अ फ्लैटेंड फेस, मतलब हमें फ्लैट फेस देखने को मिलता है, स्पेशली द ब्रिज ऑफ द नोज। तो क्या होता है, हमें फ्लैटेंड फेस देखने को मिलता है, स्पेशली द ब्रिज ऑफ द नोज, मतलब जो हमारी नोज है वो ज़्यादा उठी हुई नहीं रहती है। आमंड शेप्ड आईज दैट स्लैंट अप, तो आमंड शेप की आईज होती है ना। फिर आ शॉर्ट नेक, तो हमें आ शॉर्ट नेक देखने को मिलता है। स्मॉल ईयर्स, जो हमारे ईयर्स है कान, वो हमें स्मॉल देखने को मिलते हैं सिम्टम्स में। A tongue that tends to stick out of the mouth, तो जो हमारी जो टंग, मतलब जो पेशेंट की टंग होती है वो टेंस होती है, मतलब टेंस होती है थोड़ी सी। तो टू स्टिक आउट ऑफ द माउथ, तो वो इतनी टेंस होती है, टेंट मतलब आप लोग समझ रहे हैं, थोड़ी सी टेढ़ी, तो वो और वो माउथ में चिपक जाती है, टू स्टिक आउट ऑफ द माउथ, है ना। तो वो जो है वो माउथ में स्टिक हो जाती है। टाइनी वाइट स्पॉट्स ऑन द आइरिस ऑफ द आई, मतलब कि हमें जो हमारे टाइनी वाइट स्पॉट्स देखने को मिलेंगे किसमें, हमारी आइरिस ऑफ द आई, मतलब जो हमारी आई है उसकी आइरिस जो होती है उसमें टाइनी वाइट स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। फिर अ शॉर्टर ब्रॉड हैंड्स, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जो हैंड जो है वो शॉर्टर होंगे पर ब्रॉड होंगे, है ना। अ सिंगल लाइन अक्रॉस द पाम ऑफ द हैंड, तो अ सिंगल लाइन अक्रॉस द पाम ऑफ द हैंड, हमें एक सिंगल लाइन देखने के लिए मिलेगी पाम में, जो कि पूरे हाथ को क्रॉस करेगी, है ना, हमारे पाम को क्रॉस करेगी। फिर स्मॉल पिंकी फिंगर्स दैट समटाइम्स कर्व टुवर्ड्स द थंब,
तो क्या होता है इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारी जो है वो पिंकी फिंगर्स होगी, स्मॉल पिंकी फिंगर्स होगी, जो कि कर्व हो जाएगी किस साइड को, थंब की साइड्स को। मस्कुलर हाइपोटोनिया मिलेगा हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मसल टोन है वो बहुत डिक्रीज होगी, लो मसल टोन होगी। शॉर्टर इन हाइट एज चिल्ड्रन एंड अडल्ट, तो जो इनकी हाइट होगी डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स की, उनकी जो हाइट है वो शॉर्ट होगी।